जय भोलेनाथ। बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बम भोले। बम बम। अरे नहीं बैठो बैठो। आप मुझे कुछ मेडिटेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे, मतलब कोई ज्ञान दे दीजिए कि उत्तराखंड बच्चे हैं, उत्तराखंड में हर चीज का उत्तर मिलता है। उत्तराखंड आपको लगेगा कोई छू रहा है आपको। अगर रास्ते में बाघ दिखा ना तो उसे मारेंगे, इसलिए ये लिए आया है मुझे कि ये इतना बड़ा सा डंडा ले लो। इतने दिन से ये हमको बोल रहे थे ये भैरव बाबा का मंदिर है। प्रेम और पारिवारिक सुख शांति की इच्छा रखने वाले भक्त यहाँ बहुत ही श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये मंदिर विद्या और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। दंपति संतान सुख की इच्छा से यहाँ आते हैं। और आज हम जाने वाले हैं बेतालेश्वर मंदिर। अभी तक जो मैं आपको बता रही थी कि बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, तो वो बाबा भैरवनाथ का मंदिर नहीं है, वो बाबा बेतालेश्वर का मंदिर है। वो रेड कलर का यहाँ से दिख रहा है ना, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो गाइस, ये रहा मंदिर। हम यहाँ जाने वाले हैं और यहाँ से जाने में आधे घंटे लगेंगे और हम इस रूट से जाने वाले हैं। ये जो हम रूट रास्ते में ये देख रहे हैं, ये इन गलियों से हम जाने वाले हैं और ये नीचे गली से होके और फिर हम इस मंदिर पहुंचने वाले हैं। गाइस रेडी टू गो। आज हम जा रहे हैं। गाइस ये हंस रहे हैं। सो गाइस आज हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। भैरव की मतलब 42 है। 42 है। 42 मंदिर भैरव बाबा ने। गाइस इतने दिन से ये हमको बोल रहे थे ये भैरव बाबा का मंदिर है, हमारी बालकनी से दिखता है। वो बेतालेश्वर मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और आज जल्दी से जाके वापस आना है, क्योंकि उसके बाद इन्हें 4 बजे के बाद ये फ्री नहीं है। हम बालकनी से देखते थे ना, नीचे का व्यू दिखता था, आप लोग को दिखाते थे, वो हम फिर से आप लोग को दिखा देंगे। और उसी रास्ते में हम नीचे जा रहे हैं। अभी तक हम देखते रहते थे नीचे जो बच्चे लोग खेलते रहते थे, छत पे सब कपड़े उतारते रहते थे कोई, तो ऊपर पहाड़ी से सब नीचे दिखता था। आज हम उसी गली से नीचे जा रहे हैं। बेतालेश्वर मंदिर नाम है गाइस। अभी तक ये हमको उस मंदिर का नाम गलत बता रहे थे, बोल रहे थे भैरव बाबा का मंदिर है वो, और मैंने मम्मी को भी बता दिया कि भैरव बाबा का मंदिर है और आज हम जाएंगे वहाँ। तो आइए जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो हम जा रहे हैं बेतालेश्वर महादेव के मंदिर। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, मतलब पूरे उत्तराखंड में ही इतने सारे प्राचीन मंदिर हैं, इतने अद्भुत हैं और सभी मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आइए जानते हैं बेतालेश्वर मंदिर की क्या मान्यता है। इस मंदिर की ये मान्यता है कि कोई भी भक्त अगर वैशाख के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए आता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और इसके अलावा क्या है कि मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड भी है और वहाँ अगर कोई स्नान करता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। और ज़्यादातर लोगों के मुँह से मैंने ये सुना कि जो भी कपल्स होते हैं वो यहाँ संतान सुख की इच्छा से आते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ भी है, उन्हें संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिला है। और साथ ही धन सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्त भी भगवान बेतालनाथ के आशीर्वाद से अपने मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस तरह से बेतालेश्वर महादेव का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बेतालेश्वर महादेव मंदिर को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पर कुछ मान्यताओं के अनुसार ये प्राचीन मंदिर सदियों पुराना है और इसका नाता पांडवों के समय से है। कुछ लोगों का कहना है कि जब पांडव वनवास पर थे तब उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ समय अपना व्यतीत किया था और इसी दौरान उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। और सावन महीने में शिवरात्रि के समय में तो इस मंदिर में और ज़्यादा भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। भक्त यहाँ भगवान शिव से अपने स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ लोग धन धान्य और समृद्धि की कामना लेकर आते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये मंदिर विद्या और ज्ञान का स्रोत माना जाता है।
जहां वे सफलता के आशीर्वाद के लिए पूजा करते हैं। तो अगर आप भी इस मंदिर जाना चाहते हैं तो आइए बताते हैं आपको कि बेतालेश्वर महादेव के मंदिर आपको कैसे जाना है। बेतालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड का ये सिद्ध बेताल शिव मंदिर अल्मोड़ा नगर के बेस हॉस्पिटल के विकास भवन की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर नगर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इस मेन रोड से मंदिर की दूरी लगभग 250 मीटर है। ये एक मंदिर बना है, ये जो ये तो पास में ही है, ये वहाँ से नहीं दिखेगा। हाँ, कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा मंदिर है। वो नीचे जाना है हमें। उधर के कहाँ से है? ये रास्ता बना हुआ है ना। अच्छा, यही है जैसा हाँ बंद करें। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा सा हो गया। सो गाइस वो देखो पैदल पैदल वो जा रहे थे, हमने उनसे रास्ता क्लियर कर लिया है कि यही है, तो इस रास्ते से हमें उतर करके जाना है। इसको भी रख लो। ठीक है, तो चलिए गाइस हमने उतरना शुरू कर दिया है। और रास्ता आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये है रास्ता। इस पहाड़ी से उतर के हमें जाना है। बहुत ही आराम से जाना होगा। चलो आराम से आना। नीचे हम इधर ही चल रहे हैं। मंदिर के बाहर मध्यकाल की प्राचीन चक्रिका, गणेश लिंग एवं भग्न प्रतिमाएं संजोई गई हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि आधुनिक निर्माण से पूर्व भी इस स्थान पर कोई प्राचीन एवं भव्य मंदिर अवश्य रहा होगा। मंदिर की ओर जाते हुए रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये देखिए, ये फूल मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। नीचे मंदिर की ओर जाते हुए थोड़ी दूर पर ही ये मुझे सूर्य देव का मंदिर दिख गया, तो मैंने यहाँ भी प्रणाम किया और उसके बाद आगे बढ़े हम। कोई ले लो। चलो लिए रहो, बधवा कहीं दिखी है तो मारना है। और यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की मान्यता को लेकर कुछ ज़्यादा ही लोग बोल रहे हैं। तो मान्यता ये है कि उत्तराखंड के अन्य प्राचीन शिव मंदिरों की भांति ही निसंतान महिलाओं द्वारा पुत्र कामना हेतु इस मंदिर में रात भर हाथ पे जलता हुआ दीपक लेकर अर्चन किया जाता था और शिव जी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। और किसी से जब भी मैंने इस मंदिर का नाम लिया तो इसकी मान्यता लोगों ने यही बताई। सो गाइस देखिए कितने प्यारे से यहाँ पेड़ हैं, चीड़ के एकदम ऊंचे ऊंचे से, और इसके नीचे इतना ठंडा सा लग रहा है गाइस, बहुत ही ठंडा सा लग रहा है। और ये मैंने ले लिया है, ये मुझसे बोला कि ये ले लो, और मुझे लगा शायद नीचे उतर रहे हैं इसलिए बोल रहा है। तो फिर बाद में अब बोल रहा है कि अगर रास्ते में बाघ दिखा ना तो उसे मारेंगे, इसलिए ये लिए आया है मुझे कि ये इतना बड़ा सा डंडा ले लो, बाघ को मारने के लिए लिया है। तब मैं डर गई, फिर मेरा पतला वाला जो डंडा है वो टूट गया था, तो मैंने कहा नहीं फिर मोटा डंडा दो मुझे अगर बाघ को मारना है तो। ये फ्री भी नहीं है, अभी 4 बजे इनको जाना है, बहुत जल्दी जल्दी से हमें जाना है, दर्शन करना है और उसके बाद वापस भी आ जाना है। इनका ऑफिशियल वर्क यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी कॉल आ रही है। वही उसने एक पीडीएफ भेजी है, उसी में है जो भी है, और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है तो क्या कलर। हम लोग दोपहर में आए हैं तो यहाँ बिल्कुल कोई दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है, बस गाड़ी से आते हुए हमें ऊपर ही एक आदमी दिखा था, उसके अलावा अभी यहाँ तक हमें कोई भी नहीं दिखा। सो गाइस हम इतनी ऊंचाई से नीचे आ गए हैं उतरते हुए,
आ जाओ जल्दी से, ये पीछे रह गए हैं, मैंने इनको पछाड़ दिया है, मैं आगे आ गई हूँ। एक रास्ता उधर से भी, ये वाली सीढ़ी वो खतरनाक। गाइस वो रहा नीचे मंदिर, चलो। और हम उतरते हुए जा रहे हैं। चल तुम्हारा बना दी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा है जो बनवा, जिसे हम नहीं छोड़ सकते। चलो सीढ़ियों से बस उतरते जाओ, उतरते जाओ। ये क्या फंस गया है? सन 1945 के आसपास महात्मा संपूर्णानंद जी के एक शिष्य, जिन्हें दनपुरी बाबा के नाम से जाना जाता था, वो लगभग यहाँ पर 40 वर्ष तक रहे। सन 1984 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि मंदिर परिसर में ही विद्यमान है। इसके बाद संत किशन दास भी इस मंदिर में रहे और उनके द्वारा सेवा कार्य किए गए। वर्ष 1990 के आसपास देवप्रयाग से महात्मा शंकर गिरी महाराज इस मंदिर में आए, जो नेपाल के रहने वाले थे। उनके द्वारा मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। भक्तों के सहयोग से जो भी यहाँ महात्मा रहेंगे, उनके लिए कुटिया का निर्माण कराया गया। अभी आपको दिखाते हैं वो कुटिया। सन 1916 में महात्मा शंकर गिरी महाराज ने देह त्याग दिया। उनकी समाधि भी मंदिर परिसर में ही विद्यमान है। उनकी एक भव्य प्रतिमा भी मंदिर परिसर के हॉल में रखी गई है। लंबे समय से मंदिर में पूजा अर्चना का पारंपरिक कार्य अल्मोड़ा के ही पास के ग्राम गूंठ के परिवार के कुछ सदस्य करते आ रहे हैं। वर्ष 2017 में भक्तों के सहयोग से मंदिर समिति का गठन किया गया। प्रेजेंट में संत श्री कैलाश गिरी मंदिर सेवा का कार्य कर रहे हैं। मंदिर में बैसाखी मेला, माघ खिचड़ी, शिवरात्रि मेला व होली जैसे अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन बहुत ही धूमधाम से होता है और यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है, क्योंकि जितने भी ये आसपास के गांव हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। और धीरे धीरे इस मंदिर का प्रचार बढ़ता जा रहा है। तो जो भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं लोग, तो उन्हें जब पता चलता है और ये अल्मोड़ा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो भक्त यहाँ पर ज़रूर जाते हैं। सो जितना पढ़ा और सुना मैंने बेतालेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में, वो हिस्ट्री मैंने आप लोग को बता दी। और वहाँ से यहाँ तक आते हुए आप लोग बोर भी नहीं हुए। और अब ले चलते हैं आपको मुख्य मंदिर परिसर के अंदर और करवाते हैं बेतालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। यहाँ से पूरे रास्ते हमें कोई भी नहीं मिला और मंदिर के अंदर यहाँ आते हुए भी हमें कोई नहीं दिखा। एकदम सुनसान सा था, तो हमें लग रहा था यहाँ कोई है भी या सिर्फ हम दोनों आए हुए हैं। सो गाइस, यहाँ पे बाथरूम की सुविधा भी है। वातावरण यहाँ का एकदम शांत है। सिर्फ पानी से बहने की आवाज़ आ रही है, पानी की झरझर और हवा की सरसर। इसके अलावा आपको कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। चिड़ियों की चींची भी आ रही है। हाँ तो भैया हमने ये है इस मंदिर प्रांगण का मेन मंदिर। यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पांडव आए थे यहाँ पे और उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था और पूजा अर्चना की थी। तो यही मेन मंदिर है। यहाँ मैंने भी जाके पूजा अर्चना की। और ये है जल कुंड। मैं उतर के नीचे गई और फिर मुझे सामने ही दिख गई भगवान भोलेनाथ की एक छोटी सी प्रतिमा। लेफ़्ट साइड में ही छोटी सी मुझे दिख रही थी। यहाँ से जो कैमरा दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रही है। वहाँ जब मैं पानी के उस पार गई, फिर मुझे दिखी, तो मैंने वहीं से जल चढ़ा दिया भोलेनाथ का नाम लेके। हम पूरे मंदिर में घूमे और फिर हमें दिखी नाग देवता की प्रतिमा और एक और शिवलिंग जो मंदिर के पीछे बना हुआ है।
और अभी मैं बोल ही रही थी कि हम मंदिर के अंदर नहीं गए, यहाँ हमें कोई दिखा नहीं, तब तक दिख गए हमें मंदिर के पुजारी। और उन्होंने हमसे बोला कि आप लोगों ने अंदर मेन मंदिर की पूजा कर ली, तो हमने कहा हाँ कर ली। तो फिर वो हमें अंदर ले गए, वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताने लगे। फिर हमने उनके साथ एक एक फ़ोटो भी क्लिक कराई, तो उन्होंने बोला यहाँ पे क्लिक करो जिससे कि पीछे मंदिर भी आएगा। तो हम लोग ने यहाँ खड़े होकर फ़ोटो क्लिक की, फिर हम अंदर गए तो वो हमें मंदिर के बारे में और अपने बारे में, और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस भी किए कि जैसे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे तो आपका झुकाव कैसे इधर आध्यात्म की तरफ हो गया, तो उन्होंने उसके बारे में भी बताया कि ये मेरे साथ एकदम अचानक से हुआ, मतलब कुछ तो पहले से उनका इंटरेस्ट रहा होगा अध्यात्म में, और उसके बाद उनके साथ हुआ कुछ अचानक, जैसे किसी से मिले, किसी की बातों का असर उन पे हो गया, तो ऐसा कुछ। बोले क्या होते हैं, क्या कर रहे हो बाबूजी? घर में हमने कहा कुछ नहीं, यहीं पर ही है। तो बोले अच्छा कहीं जा रहे हो क्या? घर हमने कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा यहीं है। बोले शाम को आ जाना लौट के ऐसे टाइम से। फिर उस दिन से शाम और आज तक वही शाम ही नहीं होती। क्या बताए, आते रहते हैं भगवान, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए। बट आजकल ये आपका कम लोगों की वजह से आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, इस वजह से कम आते हैं। मुझे ही दर्शन कराने के लिए लेके आया, इसको बहुत काम था हॉस्पिटल में। अरे 2 मिनट में बन जाती गैस में, आप लोग बैठो ना। नहीं, हम बात कर रहे हैं, वही अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, 2 मिनट चाहिए, बन जाती, बातें भी हो जाती है। नहीं बात तो कहीं आओ इधर आओ ना। नहीं अरे आओ ना भगवान, उठिए। नहीं, आप रहने दीजिए आप मुझे बातें बताइए और मुझे आपसे जानना है। हाँ, चाय तो हम पीते ही रहते हैं। आप इधर बैठ जाओ। आप कुछ बताइए, आप मेडिटेशन के बारे में बताइए। मेडिटेशन के बारे में बताइए। बना लेता हूँ, किचन आपके पास है? किचन बैठो, 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 बैठो। आप मुझे बताइए कुछ चीज़। बैठे। चाय भी रख देता, बैठो ना बहन, बैठो इधर को, बैठो। चाय रख लो, मैं थोड़ी सी स्पीड में रख देता हूँ, 2 मिनट में। नहीं लेमन टी में कोई समय नहीं लगता, आयुर्वेदिक टी में कोई समय नहीं लगता। हमें जाना है, वो हमारा वेट है, उसको भी हमें कॉलेज पहुंचाना है हमारा। अच्छा, तो बैठिए। उनके 2 फ्रेंड आ रहे हैं, चलना है, लेकिन बस आपसे मुझे बातें करने था लगा कि इसलिए चलो रुके। दर्शन आप करा मुझे के कुछ ले आओ। मेडिटेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मतलब कोई ज्ञान दे दीजिए कि मैं जैसे ड्यूटी कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में बिजी हूँ। बैठो बहन, बैठो। नहीं, मैं बोल रही हूँ। अरे नहीं, बैठो। और नहीं चलाते जाओ। ये मेडिटेशन ध्यान के लिए करते हैं, ध्यान के लिए, माइंड के लिए ना। अब उसमें आपको ध्यान में बैठोगे तो आपको आधा घंटा, इतना तो आपका समय, आधा घंटा तो आपको उसमें लग जाएगा, माइंड से और बॉडी से खेलने में। आत्मा जो है, शरीर वहीं पे नहीं रहता, आत्मा जो है चले जाती है इधर उधर को। आत्मा जहाँ जाओ देखती है, आत्मा जो हरकतें करती है। मेरा ये सवाल है कि क्या मैं जैसे गृहस्थ जीवन या अपने रूटीन जीवन में रहते हुए मेडिटेशन को कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे आपकी तरह होना पड़ेगा? ना, मेडिटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैसे समझ? आपको समय निकालना पड़ेगा मेडिटेशन के समय, ब्रह्म मुहूर्त में हो गया आपके सुबह के समय में, आपको मेडिटेशन करके ध्यान पे बैठना पड़ेगा। आपको ध्यान में बैठते समय पूरा आपको ध्यान पे केंद्रित करना पड़ेगा। मस्ती नहीं, क्या मैं जगते हुए नहीं कर सकता? आपसे बात करते हुए मेडिटेशन की अवस्था में नहीं हो सकता हूँ अभी इस समय? बात करते हुए हो सकते हो, अगर आपके अंदर वो पावर होगा तो। वो पावर इंद्रिया, आपके अंदर 14 इंद्रिया है ना, आप उसमें से एक ही इंद्रिया को चला रहे हो, 13 को साइलेंट है ना। वो 14 इंद्रिया जो आपके साथ एक साथ चलेंगे, सारी इंद्रिया, सारे द्वार खुल जाएंगे आपके, तो आप फिर वो हो जाओगे। उसकी मैं वो शुरुआत कहाँ से करूँ खोलने की? ये आपका ये मस्तिष्क से होगा। चक्र है ना सारे नीचे तक, क्या 7 चक्र है, मूलधार चक्र तो हाँ सुना है ना। जितने भी आपके मस्तिष्क हो गया, ये कंठ हो गया, अब हेड जो है आपका दिमाग है, इससे जो है कॉन्शियस और दिमाग जो है आपका, जब बैठोगे आप मेडिटेशन में ध्यान में, तो आप काफ़ी देर तक बैठे हो तो उसमें आपको लगेगा कोई छू रहा है आपको, आपके हृदय में हंसी आएगी, आपको फीलिंग आएगी, आपको हंसोगे, आप आँख बंद करके बैठा आप हंसोगे। अच्छा, फीलिंग आएगी ना अंदर से, ब्लूजम आएगा फ्लावर का, क्या खुशी आएगी ना अंदर, जॉयफुल, क्या ब्लिस होगा। हाँ, वो आएगा तो ऊपर को ऐसा लगेगा आपको जैसे फूल आ रहे सारे और बैठे हो आप, तो आपको एक अजीब सा चीज़ महसूस होगा, डिवाइन ऑफ गॉड, क्या नहीं? आपके डिवोटीज भगत हो, आपको तो
ध्यान पे एकदम से मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। मेडिटेशन मतलब ध्यान, शांति, पीस, योग, क्या समझ रहे हैं आप? आपको दिमाग केंद्रित करना पड़ेगा एक ही जगह पे। आप बैठोगे तो आपको जो है मेडिटेशन धीरे 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 करके रिन्यूअल होते रहेगा। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना उसके ध्यान में रहने की। हाँ। तो वो चीज़ कंटिन्यू चल सकती है कि रूटीन काम भी कर रहे हैं। और उत्तराखंड है, बच्चे हैं उत्तराखंड में, हर चीज़ का उत्तर मिलता है। हाँ। उत्तराखंड है नहीं क्या? अब मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, मैं ऐसा क्यों बना, ऐसा क्या था, ये था, वो था। नहीं वही ये टर्निंग वो मैं पूछ रहा था ना। हाँ, अपने मेडिटेशन के लिए वो करना पड़ता है ना हाँ। कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और क्या है ये, अपने आप की खोज करनी पड़ती है ना। खोज, हाँ। मैं क्यों हूँ यहाँ, मैं यहाँ आया क्यों, आपसे क्यों मिला, आपसे क्यों बातें कर रहा हूँ। ये हर चीज़ का एक वो होता है ना। आप जिसमें इस मार्ग पे चल रहे हो, आप मार्ग में चल रहे हो तो भगवान ने आपको एक सपोर्ट हमसे मिलाया। हाँ। नहीं हाँ। कहीं ना कहीं कोई छोटा सा जवाब भी अगर आप से मिल गया तो हो सकता है वो चीज़ आगे बढ़ जाए। बस इसलिए आपको तो वैसे मेरे को देखकर भी, आपको मुझे देखकर भी कुछ तो नॉलेज आ रहा होगा ऐसा मेडिटेशन ये वो और धर्म ये छोड़ने में, क्या करने में कितना वो है। हाँ इसीलिए मैंने वो चीज़ जी, इसीलिए तो पूछ रहे क्वेश्चन कि कैसे, मतलब ये ऐसा चीज़ छोड़ना बड़ा मुश्किल है ना। जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेडिटेशन करूँ और उस चीज़ को जानूँ, लेकिन घर में फंसा हूँ, चीज़ों में फंसा हूँ, जॉब में फंसा हूँ। हाँ वो फिर वहाँ से कैसे वो चीज़ छोड़ना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं वहाँ रहते कैसे करूँ। मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं वहाँ रहते कैसे करूँ। तो आपको समय निकालना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा अपने आप में स्वयं। मान लीजिए मेडिटेशन का भी टाइम नहीं है, अब मेडिटेशन का टाइम फिर आप क्या करोगे मेडिटेशन का टाइम? उसके बाद फिर मैं कैसे मेडिटेटिव हो जाऊँ? क्योंकि संभव तो कुछ भी है, ये तो मुझे समझ में आती है कि कुछ भी संभव है, मैं चाहे करूँ या ना करूँ, लेकिन वो चीज़ कैसे हो? अल्मोड़ा में बच्चे योग करते हैं वहाँ पर। हाँ योग करते हैं, योग क्लास करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। आप क्या समझ नहीं ठहरा फिर? हाँ वही बच्चे समझ। भी, आप जॉब भी करते हो? हाँ डॉक्टर हूँ मैं, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। अच्छा हाँ आँख का डॉक्टर हूँ वहाँ पर। अच्छा, आँख का। आज नेपाल के राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रोफेसर लारी। युवा सेना ने संभाली सुरक्षा की कमान। कल सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। काठमांडू में आज तभी तो मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, आँखों की वजह से। बताइए आप बिना पी रहा वहाँ से मैं आई हूँ, भाई है मेरा, तो फिर घूमने आई हूँ। अरे जी अच्छा, ये विभूति है ना। कुंभ में बहुत रहे हम, कुंभ में भी। हाँ हम लोग कितने दिन से ऊपर से हमारी वहाँ बालकनी से दिखता था ना मंदिर, तो हम अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? ये बलून लेके रखते हैं वहीं पे। अरे बाकी आप जाएंगे मंदिर, तो आज फाइनली बहुत शांति दिखता है। आज प्लान बन गया, तो आ गए। बाइक में आई क्या? बाइक में ना आ जाते हैं लोग, बाइक से भी आ जाते हैं, स्कूटी से भी आ जाते हैं, कार से भी लोग आ जाते हैं। आपसे जो विचारों का प्रसाद मिला है वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा लाभकारी है। धन्यवाद। चलो तो गाइस, हमने यहाँ दर्शन कर लिए हैं और हमें यहाँ के पंडित जी ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, प्रसाद भी मिला है, कुछ क्वेश्चन आंसर किए, बहुत सारा रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट अभी तो उतरते हुए चले आए थे, अब चढ़ के जाना पड़ेगा। कह रहे थे 5-6 बाघ हैं इधर। दिन में नहीं आते होंगे। ये डंडा पड़ा उठा लो। दिन में नहीं आते, दिन में सब पानी के किनारे। अरे तभी हाँ, बम भोले, बम बोले, ऐसे करो, बम भोले। बम बम बोले। ये देखो गाइस, सो गाइस दर्शन करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। चढ़ाई बहुत है, उतरते हुए तो चले आए, लेकिन चढ़ने में तो हालत ख़राब होगी थोड़ी। ये फूल लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे से हैं। तुम क्या देख रहे हो ऊपर, चलो चढ़ते रहो। गाइस यहाँ से वहाँ तक जाना है, अब ऊपर चढ़ जाएं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है चढ़ने के लिए। जय भोलेनाथ, बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले। फाइनली हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है।
इनको तो हो चुकी है ज्ञान की प्राप्ति, देखिए कितने सुकून से देख रहे हैं। रास्ते में यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैं गाड़ी से रुकी और मैंने अपनी एक रील वीडियो शूट की, वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की है। मंदिर से वापस आने के बाद अच्छा बहुत लग रहा था। एक होता है ना कि अपने आप में ही एक पॉजिटिव सा फील आ रहा था, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। होता है ना किसी किसी मंदिर जाना है तो हमें एक कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जैसे माइंड एकदम चेंज हो जाता है, बस कुछ वैसा ही फील हो रहा था हम लोग को। सो गाइज हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कि अगले ब्लॉग में हम कहाँ जाने वाले हैं। बाय बाय, जय भोलेनाथ।